हेलो, आप सभी का स्वागत है ओनली टीवी पर। आज हम बात करेंगे भाभी जी घर पर शो के कच्चे बनियान की नौटंकियों के बारे में। इस एपिसोड का कोई टाइटल नहीं है, इस एपिसोड को मैं अपना ही एक टाइटल दे रही हूँ, चाइनीज ठेले वाले तिवारी जी। इस एपिसोड में हम देखते हैं तिवारी जी अनीता के घर में जाने ही वाले होते हैं कि वो फोन पर अनु और उसकी माँ की बातचीत सुन लेते हैं। अनु कॉल पर अपनी माँ से पूछती है कि आपने किस चाइनीज लेडी की फोटो मुझे भेजी है। अनु की माँ उसे बताती कि वो चाइनीज लेडी तुम्हारी परदादी है। बात सुनते ही अनु कैसे अपने आप को चाइनीज वंशज मानने लगती है, कैसे चाइनीज लोगों से उसे अपनापन है ये अपने माँ को बताती है। वो अपने माँ से कहती है काश विभू भी चाइनीज होता। चाइनीज मर्दों की बात ही अलग होती है, वैसे ही जैसे के ड्रामा पगलू अपने आप को कोरियन वंशज मानने लगे हैं और ढूंढने चल पड़े हैं कोरियन ओप्पा। चाइनीज खाना, अपने आप को चाइनीज मानना, वाह रे अनु। तिवारी जी ये सारी बात सुनकर फालतू में एक्साइट होते हैं और अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। अंगूरी को बताते हैं कि वो चाइनीज खाने का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तुम खाना बना लेना। पर अंगूरी बाबू को तो चाइनीज बनाना ही नहीं आता। आगे हम देखते हैं टिल्लू चाइनीज आदमी बनकर तिवारी जी के घर पर आता है। आपको तो पता है ना क्यों आया होगा। अनीता बालकनी से उन्हें देख रही है। टिल्लू तिवारी जी का चाइनीज ठेले को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है। बीच बीच में अजीबोगरीब आवाज निकालकर चाइनीज स्टाइल में नौटंकी करते हैं। आगे हम देखते हैं विभूति अंगूरी भाभी की मदद करता है लड्डू की भैया को उल्लू बनाने में। विभू अंगूरी को बताता है कि वो चाइनीज होटल से खाना लाकर अंगूरी को देगा कि वो खाना तिवारी जी को दिखाकर कहे कि ये मैंने बनाया है। तिवारी जी अनीता को इम्प्रेस करने के लिए अपनी नौटंकी शुरू करती है। वो कहते हैं कि उनका चाइना से कोई गहरा रिश्ता है। इतना काया है यार ये आदमी, सब कुछ बताकर ये जताना चाहता है कि वो कुछ भी बताना नहीं चाहता। ये सिर्फ तिवारी जी कर सकते हैं। इन एपिसोड में रोहितांश जी की एक्टिंग टॉप पर है। अनीता ये सारी बात सुनकर खुश होती है। अंगूरी की चाइनीज सो फनी। आरंभ होता है तिवारी जी के नाटक का प्रथम पड़ाव। तिवारी जी चाइनीज गेटअप में फालतू की चाइनीज बोलते हुए आते हैं अपने चाइनीज ठेले पर। ऐसा कौन सा चाइनीज ठेले वाला होता है भाई जो चाइनीज बेचने के लिए ऐसी वेशभूषा धारण करे। फिर आगे टीका मलखान को कुंफू दिखाने के चक्कर में अपनी उंगली जख्मी कर लेते हैं। ठेला देखते ही अन्नू की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। तिवारी जी लंबी लंबी फेंकना शुरू करते हैं, कैसे उनकी जड़ें चाइनीज है। फेंकू चंद। विभूति और तिवारी जी की बहस शुरू होती है। कोई वजह थोड़ी लगती है इन्हें झगड़ने की। विभू को उसे के 50 रुपए में लाए हुए चाइनीज डिश के 200 रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि अन्नू तिवारी जी के ठेले से खाना लेती है। तिवारी जी अचानक से कुंफू करने लगते हैं। अनु और विभू उन्हें देख रहे होते हैं। तभी तिवारी जी हाथों से ईंट तोड़ने का कारनामा करते हैं। आपको तो पता है ना कैसे, चाइनीज जड़े लाला, चाइनीज जड़े। अनु इम्प्रेस होती है पर विभू को ये बात हजम नहीं होती। अनु तिवारी जी से पूछती है कि इन चाइनीज गतिविधियों के पीछे क्या राज है। तिवारी जी एक वृद्ध व्यक्ति की फोटो दिखाकर कहते हैं कि वो उनके परदादा है जो चाइनीज है। एक घटिया सी ओल्ड मूवी की स्टोरी सुनाकर अपने आप को चाइनीज साबित करते हैं। फिर शुरू होता है तिवारी जी का शिंग शांग शुंग शांग शुंगली। ऐसी अजीब सी चाइनीज सुनकर अनु का जवाब सुनने लायक है। फिर से तिवारी जी कुंफू का प्रदर्शन करते हैं। विभू उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी थर्माकोल से बनी हुई ईंट बदलकर उसकी जगह असली ईंटें रख देता है। अनु तिवारी जी को चेयर करती है। कुंफू के मास्टर तिवारी जी अपने सर से ईंटें तोड़ने लगते हैं। ईंटें कहाँ से टूटेगी, सर ही फूटेगा ना। ये सीन वेरी फनी। इसके बाद हम एक कॉल कॉन्वर्सेशन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर विभूति हप्पू सिंह की कंप्लेंट हप्पू सिंह से ही करता है। हिलेरियस सीन। अनु और तिवारी जी चले चाइनीज मूवी देखने। अनु की माँ कॉल पर तिवारी जी को शेरपा बोलती है और अनु ने कबाड़ी वाला बोलती है। तिवारी जी के एक्सप्रेशन मजेदार। फिर कैसे एक कॉल से होता है चाइनीज जड़ों का सफाया। जाइए देखिए, हंसना नहीं है क्या। एंड में तिवारी जी का साउथ अफ्रीका वाला लुक, OMG, दिस मैन इज क्रेजी। तिवारी जी के ऐसे गेटअप में काश 1-2 एपिसोड और होते, पर स्टोरी भी तो एंड करनी थी मेकर्स को। खैर, वेरी एंटरटेनिंग एपिसोड। नेक्स्ट तिवारी बना पायलट। अनीता विभू से कहती है कि उसे पायलट बहुत पसंद है और तुम्हें भी पायलट होना चाहिए था। ये क्या बात हुई भाई,
अगर आपको मकड़ा मानव पसंद है तो आप अपने हस्बैंड से थोड़ी ना कह सकते हैं कि जाओ जालों में लटको। हद है यार। खैर, इस कॉमेडी जाहिर सी बात है विभू चिढ़ जाता है इस बात से। पर जी ये सारी कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं और क्या ही करेंगे वो नौटंकी के सिवा। पेलू और विभू का सीन सो फनी। पेलू का हाथ टूट जाता है, वो विभू को रिक्शा चलाने को देता है। आगे हम देखते हैं पायलट के यूनिफॉर्म में भाभी जी घर पर एक डायलॉग के साथ तिवारी जी आते हैं अनु के द्वार पर। वो अनु को बताती है कि वो एक पायलट है। एयरलाइन का नाम, उसकी लोकेशन और उसकी टाइमिंग जरा ध्यान से सुनना। सो फनी। वो अनु को अपनी पायलट बनने की बहुत ही अजीबोगरीब स्टूपिड, आप अपने हिसाब से 2-3 शब्द और जोड़ लो, ऐसी कहानी सुनाता है। वैसे तिवारी जी अच्छे तो लग रहे हैं इस यूनिफॉर्म में। इस गेटअप में उनकी कच्चे बनियान वाली अनपढ़ और कंजूस मक्कार वाली इमेज धूमिल सी हो गई है। अनीता ये सारी स्टोरी मान भी लेती है। अंगूरी होती तो ये बात हजम हो जाती है, पर अनीता कैसे मान गई यार। इन एपिसोड में अनु का किरदार नेहा पेंडसे जी ने निभाया है। वो इस कैरेक्टर में अच्छी तो लग रही है, पर एक्टर बदलने से उसका कैरेक्टर कैसे बदल सकता है। वो एक्स्ट्रा स्वीट हो गई है। अनु और तिवारी जी के क्या डायलॉग है और इनकी कॉन्वर्सेशन एकदम मस्त है। अनु विभू को इस गेटअप में इमेजिन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। अनु तिवारी जी से पूछती है आप पायलट बने, विभू क्यों नहीं बना। तिवारी जी का जवाब ध्यान से सुनना। सो फनी। वैसे बात तो सही है तिवारी जी की। अंगूरी अम्मा जी को बताती है कि तिवारी जी पैरट बने हैं। She means पायलट। अचानक से अनु की ऑब्सेशन पायलट के लिए वो गेम भी फ्लाइट वाला खेलती है और विभू को ताने मारती है। अनु और विभू के सीन ग्रेट केमिस्ट्री। पेलू और विभू के सीन मजेदार है। तिवारी जी फिर से बड़ी बड़ी फेंकने आ जाते हैं। हैरत है विभू भी मान जाता है तिवारी जी के पायलट वाली बकवास को। तिवारी जी ड्यूटी पर जाने के बहाने किसी सुनसान जगह पर जाकर सो जाते हैं। टीका टिल्लू मन खान वहाँ पर शौच करने आते हैं। क्या गाना गाते हैं, मस्त। वो तिवारी जी के खराटे की आवाज सुनते हैं और उनके ऊपर पानी छिड़क कर उन्हें उठाते हैं। वो पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये आप खुद ही देखना। ऊपर से डायलॉग पवित्र पानी। वो पवित्र जल तिवारी जी के मुंह में जाता है। छी। फिर तिवारी जी बहाना मारते हैं। ये तीनों कौन सा मानने वाले हैं उस बहाने को। विभू और उसके माँ का सीन, ओ मेरे नल्ले लाल। अनु और उसके सासू माँ के सीन, वाट जोड़ी। विभू अनु सासू माँ के सीन, लवली। इस सीन के एंड में विभू रिक्शा के किराए के पैसे मांगता है। अनु का जवाब सुनकर आप हंस पड़ोगे, वो भी गुदगुदा कर। गरीब लाचार विभू की कमाई के पैसे तो वसूली भाई लेकर जाने ही वाले होते हैं कि एंट्री होती है हवलदार की। वो भागते हैं, लेकिन हवलदार फाइन लगाकर विभू से पैसे ले लेता है और बचे 500 रुपए पेलू ले लेता है। हे भगवान, टोटल मूवी सीन। अनु और विभू के सीन पुरानी अनीता यानी सौम्या टंडन जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर नेहा जी ने भी अनु का कैरेक्टर एकदम अच्छे से निभाया है। इन दोनों के सीन, अनु का वाट बकवास डायलॉग मजेदार। आगे हम देखते हैं पायलट बनने की खुशी में तिवारी जी पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में विभूति को छोड़कर सबकी इज्जत होती है। जैसे ये पार्टी तिवारी जी के लिए नहीं, विभूति की बेइज्जती के लिए रखी हो। बेइज्जती के बाद विभू का चेहरा बेचारा। फिर होती है डैडू की एंट्री। तिवारी जी का ड्रीमी सीन। यार इन एपिसोड में पेलू हमेशा टॉयलेट ही क्यों जा रहा है। विभू और पेलू के मजेदार सीन है। अनु के स्टूडेंट तिवारी जी से प्लेन के बारे में और पायलट बनने के विषय में कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। तिवारी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पर तिवारी जी अजीब से जवाब देकर सब कुछ मैनेज करते हैं। ये सारी सिचुएशन सो फनी। कैसे सक्सेना जी की वजह से खुलती है तिवारी की पोल। अंगूरी जिद करती है कि उसे भी प्लेन में बैठना है। फंस गया तिवारी। आगे हम देखते हैं अनीता की होती है तबीयत खराब, इसकी वजह से खुलती है तिवारी जी की पोल। ये एंड वाला एपिसोड आपको खुद देखना चाहिए। विभू की एक्टिंग, तिवारी जी का रोना धोना, मजेदार एपिसोड है। तिवारी और अंगूरी का बादलों वाला ड्रीमी सीन, लवली। अनु और विभू के सीन, विभू बच्चे की तरह रूठता है यार। उनके डायलॉग खदेड़ू खचेड़ू, सो क्यूट। इसके टोटल 5 एपिसोड हैं, तो जाइए देखिए
कच्चे बनियान की नौटंकियों से भरे ये एपिसोड्स। यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो आईनी जाइन शियान।